Namaste students. As you are taking the admission in 11th science stream in the Adarsh Junior College Amgaon, first of all I would like to welcome you in our junior college. So myself Titi Patle, I teach you physics, and now we started the chapter first, that is the name is the units and measurements. As the name units and measurements which is seen on the screen, then what should be measured? Obviously we should measure some physical quantities. Now from where these physical quantities come, कहाँ से फिजिकल क्वांटिटी आई या फिर क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी, क्यों हम इसको फिजिक्स के अंडर में पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फिजिक्स यानी क्या. सो फिजिक्स इज नथिंग बट ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. जैसा हमने यहाँ पर लिखा है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी नेचर की स्टडी करना है और इस नेचर के नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी करना है. So in order to measure in order to study the nature and natural phenomena, obviously there should have the matter and their properties. Now to measure the matter को measure करने के लिए, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हो 3 स्टेट ऑफ मैटर, वही मैटर, उस मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए. तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. अब चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी गिनना है और गिनने के लिए उसको एक प्रॉपर यूनिट चाहिए. तो गिनना किसको है? फिजिकल क्वांटिटी को गिनना है. फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या? जो मैटर को गिने, जो मैटर को गिनने के लिए जिसकी हेल्प ली जाती है वो फिजिकल क्वांटिटी. अब मैटर कहाँ से आया? स्टडी ऑफ मैटर. और मैटर किसका? मैटर इज द पार्ट ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. और इसलिए फिजिक्स को कैसे बोला है? फिजिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. इन दैट नेचर देयर इज एन मैटर and their phenomena, their properties. In order to study the matter, we should have the physical quantities. So what do you mean by the physical quantities? A physical quantity is nothing but the physical property. Physical quantity क्या है? एक physical property है किसकी? मैटर की. उनके बीच में इंटरैक्शन की, रेडिएशन की, जिसको हम इक्वली सब्जेक्ट करेंगे टू ऑल 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हम उसको मेजर करने वाले हैं. कैसे? 3 स्टेप्स होगी. सबसे पहले वी शुड हैव द डिटेल एनालिसिस उस मैटर का. मैटर कहाँ से आया? नेचर से आया, नेचुरल फिनोमिना से आया. तो उस मैटर की पहले हमको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा. डिटेल स्टडी करने के बाद उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, और मेजरमेंट करने के बाद एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यानी एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम देंगे. और ये मैथमेटिकल इक्वेशन देने के बाद अब क्या होगा? वी गेट सम इक्वेशंस, देयर इज एन सम लॉज और द थेरीज. तो इस तरीके से ये पूरा जो फिनोमिना जो चलेगा वो ऑल इज हमको समझ में आ रही है? सभी किस पर डिपेंड है कि किस पर डिपेंड है कि पहले आपने एनालिसिस कैसे किया. किसको एनालिसिस करना है? फिजिकल क्वांटिटी को, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है. यानी वी शुड हैव द परफेक्ट मेजरमेंट विथ प्रॉपर यूनिट्स. आफ्टर दैट वी कैन गेट द मैथमेटिकल इक्वेशंस, and with the help of the mathematical equations, conclusions, result, now laws, theories और properties will be stated. यानी उसके बाद वो प्रॉपर्टी या लॉज दी जाती है या दे सकते हैं. ओके. और इसलिए अब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ये मैटर
से रिलेटेड या मैटर को काउंट करने के लिए जिस चीज को यूज करने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे, किसकी हेल्प से काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट्स होना चाहिए। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट उसमें यूनिट्स देखेंगे। तो अब यूनिट्स यानी क्या? यूनिट्स इज नथिंग बट, ये हमने यूनिट्स लिखा, इट इज नथिंग बट, यूनिट्स इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड मेजर। यूनिट्स, किसी को भी गिनने के लिए स्टैंडर्ड मेजर की जरूरत पड़ती है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमको सब्जी का खरीदना है, हम ऐसा कभी उसे नहीं कहते सब्जी वाले को कि भैया आप थैला भर के मुझे भट्टे दे दो या आलू दे दो। ओके, हमको क्या बताना पड़ेगा कि 1 kg 2 kg, या फिर अगर लिक्विड को गिनना है, दूध वाला जब आता है अपने घर पे तो उसको गिनने के लिए हम उसको बताते हैं 1 लीटर दूध चाहिए या 2 लीटर दूध चाहिए। यानी लिक्विड को गिनना है तो हम लीटर में गिन रहे हैं, वेट को गिनना है, मास को गिनना है तो हम केजीज में गिन रहे हैं। कपड़े को गिनने, अगर कपड़ा खरीदना है तो उसको जो थान से जो कपड़ा लेते हैं जनरली उसको हम मीटर्स में गिनते हैं ना। सबके लिए एक प्रॉपर वे या यूनिट्स डिसाइड किया है जो हर कोई यूज करता है, इसलिए उसको क्या बोला है, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक, तो अब स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करे। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, ऐसा स्टैंडर्ड मेजर होना चाहिए जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे यूनिट्स कहा जाता है। ओके, उसे यूनिट्स कहा जाता है। तो अब उसके एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ बता रही थी आपको इसके पहले कि लेंथ इन मीटर, अगर लेंथ को गिनना है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, लेंथ को गिनना है तो उसका स्टैंडर्ड मीटर होगा, टाइम को गिनना है तो उसका स्टैंडर्ड सेकंड होगा। ओके, मास को गिनना है तो उसका स्टैंडर्ड केजीज में होगा, उसको किलोग्राम में हम गिनेंगे। इसका मतलब हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास, टाइम, ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, दीज आर नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटीज। एंड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी वी शुड हैव द यूनिट्स। लेंथ को गिनने के लिए मीटर, टाइम को गिनने के लिए सेकेंड, मास को गिनने के लिए किलोग्राम, ये सब क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। ये सब क्या हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए कि हर कोई इसको, इसी को ही यूज करना है। किसी को अगर लेंथ को गिनना है तो वो लेंथ को गिनना है तो वो मीटर में ही गिनेगा, मास को गिनना है तो वो किलोग्राम में ही गिनेगा, और टाइम को गिनना है तो सेकंड में गिनेगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूज किया गया है। ओके, नाउ अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि इसको गिनने के अलग अलग तरीके, सबने अब हर कंट्री वाले ने कुछ समय पहले अलग अलग तरीके से उसका यूज होता था। जैसे इसलिए यहाँ पर दिया है कि देयर आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो देयर आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, तो जैसा नाम दिख रहा है, सीजीएस इज नथिंग बट द सी फॉर सेंटीमीटर। ओके, सी फॉर, ये जो सी है फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर द सेकेंड। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज एन सीजीएस सिस्टम। सेकेंड वन इज द एमकेएस सिस्टम, तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। देखो तीसरा जो है एफपीएस सिस्टम है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। और चौथा जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया। इट इज नॉट वेरिएबल, सभी ने उसको, क्योंकि जैसे सीजीएस, एफपीएस, ये जो जैसे सिस्टम प्रणाली है, कुछ कंट्री ने ही उसको एक्सेप्ट लिया था, लेकिन इसलिए हर कंट्री में एक जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होने चाहिए, इसलिए वन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किया गया, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको डिसाइड किया गया, वो सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट
इज नथिंग बट द एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जिसको सभी पूरे वर्ल्ड में माना गया, यानी उन्होंने बताया कि अगर लेंथ को गिनना है तो मीटर में गिनो, मास को गिनना है तो किलोग्राम में गिनो, और टाइम को गिनना है तो सेकंड में गिनना है, और हर कोई ने इसे एक्सेप्ट करना है और यही स्टैंडर्ड यूज होगा। और इसलिए एमके सिस्टम को एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। और इसलिए यूनिट की डेफिनेशन कहा गया है था कि द स्टैंडर्ड मेजर, जो स्टैंडर्ड जो इट शुड नॉट बी वेरिएबल, इट शुड नॉट बी हम बोलेंगे पेरिसेबल, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, पेरिसेबल होना चाहिए, यानी ये खराब नहीं होना चाहिए, उसको इट कैन बी रीप्रोड्यूस, उसको फिर से प्रोड्यूस करते आना चाहिए। प्लेस टू प्लेस ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि जैसा समझो हम यहाँ पर गिन रहे हैं लेंथ को मीटर में और दूसरे कंट्री में लेंथ को लीटर में गिनते, ऐसा नहीं होता। इट शुड बी स्टैंडर्ड कि लेंथ को गिनना है तो मीटर में ही गिनो या किलोमीटर में गिनो, बड़ा यूनिट्स है, लेकिन मास को गिनना है तो किलोग्राम में गिनो, इसलिए उसको स्टैंडर्ड कहा गया। तो वो स्टैंडर्ड यानी क्या, द स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी और एनी क्वांटिटी इज नथिंग बट द यूनिट्स। और उसमें वो स्टैंडर्ड में कौन सी बातें होनी चाहिए, इट शुड बी इनवेरिएबल, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ओके, इट शुड नॉट बी पेरिसेबल, ये ऑल जो प्रॉपर्टीज है उसमें होनी चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी क्या हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया। नाउ अब जैसा हमने यहाँ देख लिया यूनिट्स यानी क्या, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हमने देख लिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज नाउ द यूनिट्स जो यूज करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज होगा। और इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली क्या किया है, दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल्स, बेसिक, फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक। तो देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया है, ठीक। अब उस कौन से क्वांटिटी को फंडामेंटल हम बोलेंगे, उसमें क्या बातें होना चाहिए, तो फंडामेंटल की डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो और किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, किस चीज के लिए, फॉर देयर मेजरमेंट्स, अपने मेजरमेंट्स के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, जैसा हमने लिखा है डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एन फंडामेंटल। फंडामेंटल को यानी बेसिक, बेस किसको बोलेंगे, जो और किसी पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो और किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती अपने मेजरमेंट के लिए, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाएगा, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताई थी कि देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और उसको गिनने के लिए जो यूनिट्स रहेगी उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी को गिनने के लिए काम आती है उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। अब वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसका यूनिट्स क्या है और उसका सिंबल क्या है, ये हम टेबल में देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है लेंथ को उसका एसआई सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताई एमकेएस सिस्टम इज नथिंग बट द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसको लेंथ गिनना है यानी उसको मीटर में गिनना पड़ेगा, उसका सिंबल स्मॉल m रहेगा। तो लेंथ, मास एंड टाइम, जैसा हमने इसके पहले वाले उसमें स्लाइड्स में देखे थे, क्या यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताई थी कि देखिए CGS MKS, C फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यानी लेंथ, मास और टाइम।
लेंथ को गिनने के लिए सेंटीमीटर, मास को गिनने के लिए ग्राम और टाइम को गिनने के लिए सेकंड। तो एमकेएस सिस्टम यानी एसआई सिस्टम है ये दोनों। ये जो एमकेएस सिस्टम है यानी ये एमकेएस सिस्टम यानी एसआई सिस्टम है। तो ये एमकेएस सिस्टम में क्या है, लेंथ को गिनने के लिए मीटर, ओके, फिर मास को गिनने के लिए किलोग्राम और टाइम को कैसे गिनेंगे, सेकंड में गिनेंगे। तो लेंथ, मास एंड टाइम, उसी बेसिस पर अब यहाँ पर ये जो है लेंथ, मास एंड टाइम, ये जो तीन जो स्टार्टिंग में दिख रहे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज और अब बाकी के रिमेनिंग और कौन सी चार फंडामेंटल यानी बेसिक क्वांटिटीज है वो है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ऐसी देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ को गिनना है तो मीटर में, मास को गिनना है तो किलोग्राम में, एमकेएस में हमने जैसा देखा था, टाइम को गिनना है तो सेकंड में। टेम्परेचर का एमकेएस सिस्टम केल्विन है, ठीक है, जनरली हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं टेम्परेचर गिनना है तो, लेकिन याद रखिए एमकेएस सिस्टम में वो क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को गिनना है तो एम्पियर, ये हम सभी को आपने 10th तक की क्लासेस में पढ़ा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो गिनना है उसको, इंटेंसिटी को गिनने के लिए उसका एमकेएस सिस्टम जो होता है वो कैंडेला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल में गिनते हैं, ये भी आपने 10th तक के देखा होगा। और उसके ये जो सिम्बॉल्स है, देखिए मीटर का स्मॉल एम से डिनोट किया है मीटर को, ओके, स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी शॉर्टकट, सेकंड को एस ओनली, केल्विन को लेकिन कैपिटल के से लिखते समय हमने ऐसा लिखा है लेकिन कैपिटल के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडेला इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी जो रहती है वो सीडी, लेकिन वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसा यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको, और ये मोल को एमओएल, मोल। तो ये उसके बेसिक सिम्बॉल्स हो गए। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जो और किसी पर डिपेंड नहीं होती अपने मेजरमेंट के लिए, और उनको गिनने के लिए, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को गिनने के लिए जो यूनिट्स यूज होगी उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है, ओके। अब ये जैसा मैंने आपको बताई कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, तो इसको 2 भागों में फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया था। तो ये हो गया पहला फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज द डिराइव क्वांटिटी, दूसरी डिराइव। तो नाम से ही